क्लास एक्टिव हो जाओ बच्चे। बिजनेस में जो हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसे करंट अकाउंट कहते हैं। रिपीट करना मेरे पीछे। मनप्रीत, बिजनेस का बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। अच्छा, आपका जो पर्सनल बैंक में कोई अकाउंट खोल रखा है, मनप्रीत तुम कोई बिजनेस चलाते हो, तो वो बिजनेस के नाम से जो अकाउंट ओपन किया है वो तुम्हारा करंट अकाउंट है। बट तुमने अपना पर्सनल भी बैंक में कोई अकाउंट ओपन किया है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट। रिपीट करना मेरे पीछे। सेविंग अकाउंट। तो जब भी हमारी पूरी बुक में, याद रखना आप, सेविंग अकाउंट की बात होगी, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि सेविंग अकाउंट से हमने कोई परचेज की पेमेंट कर दी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पर्सनल अकाउंट से बिजनेस की कोई पेमेंट कर दी। नूर, अगर सेविंग अकाउंट से हम गुड्स की कोई पेमेंट करते हैं तो इसे आप क्या नाम दोगे? पर्सनल अकाउंट। नहीं, मतलब फिर इसमें एंट्री में क्या लिखोगे आप? अगर पर्सनल अकाउंट से करते हैं, हाँ, अपने पर्सनल अकाउंट से हमने बिजनेस की कोई गुड्स परचेज की तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? ड्राइंग। ड्राइंग नहीं, कैपिटल लगाइए। और बिजनेस के लिए पेमेंट की, वो घर थोड़ी ले गया पैसा। अपने घर का पैसा बिजनेस में आ रहा है, वो तो कैपिटल हो गई ना फिर। हाँ, थोड़ी आपकी थिंकिंग सही चली गई। मतलब यहाँ पर्सनल पैसे से अगर आप बिजनेस, मैं फिर बोलता हूँ, बिजनेस का कोई फर्नीचर परचेज करना था, उसकी पेमेंट सेविंग अकाउंट से चेक काट के कर दी हमने। सेविंग अकाउंट से हमने फर्नीचर का पेमेंट का बिल पे कर दिया। फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज किया। बोलो क्या एंट्री होगी? नूर आप बताओ। एक बार रिपीट करना। बिजनेस में कोई फर्नीचर परचेज किया और उस फर्नीचर की पेमेंट जो है हमने सेविंग अकाउंट से चेक काट के दे दी। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट अपना पर्सनल होता है, घर का अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट घर का अकाउंट होता है। वहां से कोई बिजनेस की पेमेंट कर रहे हैं तो उसे कैपिटल बोला जाता है। दैट मीन्स बिजनेस में और कैपिटल लगा दी उसने, तो इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना उसकी तरफ से। वो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो अगर फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में और उसकी पेमेंट सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर यही फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और उसकी पेमेंट करंट अकाउंट में से कर रहे हैं, आप बोलो क्या एंट्री होगी? नूर, नूर एक्टिव रहो भाई। फर्नीचर परचेज किया और उसकी पेमेंट करंट अकाउंट में से की है, एंट्री। आवाज नहीं आई। मनप्रीत आप बताओ एंट्री। सर क्वेश्चन रिपीट करना। हमने फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में और उसकी पेमेंट करंट अकाउंट में से चेक कट करके दे दी। बोलो। सर परचेज डेबिट होगा। फर्नीचर डेबिट होगा। मेरा कौन सा बिजनेस है फर्नीचर खरीदने बेचने का? तो जब मैं सिंपली बोलूं ना फर्नीचर परचेज, दैट मींस फर्नीचर एक एसेट है मेरे लिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि मैंने करंट अकाउंट में से पेमेंट की है, वही बिजनेस का अकाउंट होता है, दैट मींस बिजनेस ने ही पेमेंट की है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस का ही बैंक अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में कोई भी चेक आ रहा है या जा रहा है तो वो बिजनेस का ही बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। आप समझ लगा या नहीं लगा? पीछे बोलना जरा, समझ लग गया? करंट अकाउंट मींस बिजनेस का बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट मींस पर्सनल बैंक अकाउंट। क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ ये इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना बच्चे। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कहें जी हमें चेक मिला है, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो उसका इंप्लाइड मीनिंग है कि हमने उस चेक को करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। मतलब जब तक अकाउंट की नेचर मेंशन ना हो, आपने हमेशा क्या अज्यूम करना है?
नूर बोलना जरा, हमेशा आपका कौन सा अकाउंट रहने वाला है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट? सर जब बैंक का क्या? सिंपली आपको बोला हो कि हमें कोई चेक मिला है, ये बताया ना हो कि वो चेक सेविंग था या करंट था, तो जेन्युइनली वो कौन सा होने वाला है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में तो करंट अकाउंट की ही बात करेंगे ना। अगर आपको आपके किसी कस्टमर ने कोई चेक दिया है तो आप जेन्युइन है उसे अपने करंट अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाएंगे, सेविंग अकाउंट में नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट, मैंने राम को सेल की थी, तब मैंने जर्नल एंट्री की होगी राम डेबिट सेल क्रेडिट। बिल्कुल ठीक बोला मैंने, राम डेबिट सेल क्रेडिट। राम ने मुझे चेक दे दिया, अब क्वेश्चन रेज होता है, मुझे चेक मिला, कोई चेक रिसीव कर लेते हैं। ये लीजिए, मुझे एक चेक मिल गया छोटा सा, मुझे एक चेक मिला। ये चेक मैं अपनी पॉकेट में रख के भूल जाता हूं, मेरे पास ही रह गया चेक, मैंने बैंक में भेजा ही नहीं है चेक, तो क्या मैं एंट्री करते टाइम बैंक डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा? जब मैंने चेक बैंक में भेजा ही नहीं, क्या बैंक डेबिट होगा? मेरा क्वेश्चन। मनप्रीत आप बताओ। सर नहीं करेंगे डेबिट। नहीं, फिर क्या डेबिट करेंगे हम? अगर चेक तो मिला बट मैंने बैंक में अभी नहीं भेजा, तो मैं उसे लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा मैं उसे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर मैंने उस चेक को बैंक में भेज दिया होता तो मैं सीधा लिखता बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इस स्टेटमेंट को रिटर्न में ले रहा हूं यहां। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चेक रिसीव फ्रॉम राम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, इन केस ये स्टेटमेंट है। फिर उसके साथ लिखा है एंड चेक। अरे भाई, चेक मिला है तो चेक को बैंक में भेजना भी तो पड़ेगा। अगर चेक आप अपने पास रखते हैं तो ऐसे तो बैंक में आपके पैसे ऐड नहीं ना हो जाएंगे। एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नूर, आप कभी बैंक गए हो? नूर, नो सर। चलिए वैसे इमेजिनरी सुन लीजिए, सुन लीजिए सिर्फ। जब भी कभी बिजनेस में हमें कोई चेक मिलता है ना, और चेक के थ्रू डीलिंग तो बड़ी कॉमन होती है, मतलब जिन लोगों को भी क्रेडिट में सेल किया होता है, मोस्टली लोग हमें चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो वो जो चेक होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है देखने में। ये लीजिए, मैंने एक चेक बना लिया, यहां पर बैंक का नाम लिखा होता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का अगर चेक है, मॉडल टाउन लुधियाना या मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना। यहाँ डेट मेंशन होती है, यहाँ पे टू जिसको हमने चेक काट के दिया है, यहाँ रूपी कितने का चेक है हमारा, यहाँ रूपी वर्ड में दिखाते हैं रूपी, यहाँ चेक का नंबर मेंशन होता है, यहाँ जो पर्सन है जिसका अकाउंट है उसका नाम मेंशन होता, प्रिंट होता है, यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं, यहाँ नीचे एक पतला सा कॉलम अलग होता है वाइट पट्टी टाइप, यहाँ चेक का नंबर मेंशन होता है, यहाँ अकाउंट नंबर मेंशन होता है, नीचे चेक नंबर मेंशन होता है, जो भी पार्टी का अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन, कुछ ऐसा होता है देखने में चेक। नूर, मान लो मैं आपको कोई चेक देता हूं, पे टू नूर, अ सम ऑफ रुपीज 5500, यहां भी लिख दिया 5500 ओनली, यहां डेट भी मेंशन कर दी मैंने ये तुम्हें चेक दे दिया। नूर ध्यान से सुनना जरा,
तो 5500 का ये चेक है। मान लो तुम्हारा जो बैंक है, नूर का जो बैंक है, ये तो मैंने चेक दिया ना, मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। नूर तुम्हारा बैंक चलो अज्यूम कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक है मॉडल टाउन में। तो क्या तुम पंजाब नेशनल बैंक में ये चेक लेकर जाओगे या आईसीआईसीआई बैंक जो मेरा बैंक है वहां जाओगे पैसे लेने के लिए? नूर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो भी आपके माइंड में आइडिया हो बताओ। आईसीआई बैंक। आप अपने बैंक में जाओगे, ऐसा बोला आपने, है ना? नो नो, आप जहाँ से आपने पैसे दिए, मतलब जहाँ से को रिसीव हुए बैंक, हाँ, उसी बैंक। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक मॉडल टाउन एक्सटेंशन, आप कहना चाहते हो आप उस आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे और वहां जाके ये चेक दे दोगे और आपको वो 5500 रुपये कैश दे देंगे क्या? हाँ जी सर। सुनते जाओ, अभी आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, ध्यान से सुनना। चेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेयरर चेक, एक होता है क्रॉस्ड चेक। मान लीजिए मेरे बैंक का अकाउंट है दिल्ली में, मेरा बैंक कहाँ है? दिल्ली में। मैं यहाँ आया था, मैंने आपकी कोई पेमेंट करनी थी, मैंने अपना चेक काटा आपको दे दिया, तो क्या आपको 5500 रुपये रिसीव करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा? वहां जाके चेक दोगे और पैसे मिलेंगे आपको। अपने बैंक। आप अपने बैंक से भी ले सकते हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं? तो चेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेयरर चेक, एक होता है क्रॉस्ड चेक। ये जो सामने मैंने चेक बनाया ना, ये बेयरर चेक है। एक बेयरर चेक की बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर, आप सभी इस चेक की लेफ्ट कॉर्नर देखना जरा बच्चे, लेफ्ट कॉर्नर देख रहे हो जहां पे टू लिखा है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे दो लाइंस लगा दूं, देखना मैंने अभी भी दो लाइंस लगाई हैं, आई नजर? मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन अपना वो जो, उसको डबल क्लिक करो ना, स्क्रीन को, आपने फोटो को क्लिक किया होगा। नहीं सर, बस वो ऐसे ना लोडिंग आ रहा है, मैं स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, बस वो स्क्रीन। अगर चेक पे आपके ये दो लाइंस लगी हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेक, और अगर ये दो लाइंस नहीं लगाई गई हैं तो उसको बोलते हैं बेयरर चेक। अगर कोई चेक बेयरर चेक है, मान लो नूर मैंने तुम्हें बेयरर चेक दिया था बिना लाइन लगाए, लाइन नहीं लगाई थी मैंने, इसका मीनिंग ये है कि आप जाओ आईसीआईसीआई बैंक में जाओ और वहां ये चेक दो, आपको वो लोग 5500 रुपये कैश दे देंगे, क्योंकि क्रॉस चेक में आपको कैश पेमेंट बेयरर चेक में आपको कैश पेमेंट मिल जाती है। नूर मान लो आप कहते हो नहीं, आप आईसीआईसीआई बैंक नहीं जाना चाहते, आपके घर से बहुत दूर है, तो आप अपने बैंक में ही जाके पैसा, ये चेक का पैसा रिसीव करना चाहते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन, क्या आपको अपने खुद के बैंक से ये चेक अगर देते हो तो कैश मिल जाएगा? नूर आपसे क्वेश्चन है। पता नहीं सर। पता नहीं, मनप्रीत तुम्हें पता है? क्या सर? क्या तुम अपने खुद के बैंक में जाते हो, यही चेक जाके वहां पर देते हो, तो क्या तुम्हें वहां से कैश मिल जाएगा? सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वैसे तुमने बोला था नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सेंस में था, मैं आंसर दे रहा हूं, नहीं मिलेगा। पहली बात तो अपने चेक बैंक में जाओगे ना, तो ये साइड पे दो लाइंस तुम्हें लगानी पड़ेंगी, चाहे खुद ही लगा लो लाइंस, मतलब एक बेयरर चेक लेके तुम अपने बैंक में नहीं जा सकते। बेयरर चेक है, सर वैसे ये दो लाइंस हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि दिस चेक इज अकाउंट पेई ओनली, इसका मीनिंग होता है दिस चेक इज अकाउंट पेई ओनली। बच्चे अब देखना, नूर तुम्हें नजर आया, साइड पे छोटी फोटो कर दी मैंने इसकी। नो सर। अभी मेरी फोटो वाली जगह पे भी नहीं नजर आया ये? आपकी फोटो में तो दिख रहा है वैसे, जो आपने पहले भेजी हुई है, यहाँ पे जूम पे नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा, चलो। तो ये दो लाइंस का मीनिंग होता है अकाउंट पेई ओनली। लाइंस का क्या मीनिंग होता है? अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मीनिंग है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, आपको कैश नहीं मिलेगा। नूर आपको किसी ने भी चेक दिया, उस चेक पे अपने आप ही अगर आप दो लाइंस साइड पे लगा देते हो, कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में दो लाइंस लगाने का मीनिंग ये चेक अकाउंट पे ही हो गया, मतलब इसे बोला जाता है टेक्निकली क्रॉस हो गया, क्रॉस चेक बन गया ये।
तो ऐसे क्रॉस चेक को आप अपने बैंक में ले जाओगे, वहां आपके बैंक में एक ना चेक ड्रॉप बॉक्स बना होगा, वहां पर ना एक बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है चेक ड्रॉप बॉक्स। उस ड्रॉप बॉक्स में आप इस चेक को डाल दोगे और बैंक वाले जब भी उनका टाइम आएगा, हर रोज दिन में 2 बार वो वहां खोलते हैं उसको और उसमें से जितने चेक आए होते हैं निकालते हैं। बैंक वो चेक निकालेगा, निकाल के मेरे अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर देगा आपके अकाउंट में, क्योंकि जब आप वहां चेक बैंक में ड्रॉप करोगे आप उस चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर और अपना फोन नंबर लिख दोगे। सिंपली अपना अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिख के वहां ड्रॉप बॉक्स में डाल दोगे। बैंक चेक निकालेगा, वो देखेगा कि नूर के नाम की पेमेंट है, पीछे नूर का अकाउंट नंबर भी होगा, तो बैंक उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा नूर और मेरे अकाउंट से पैसा निकलवा लेगा। कुछ समय लगा, इसका मतलब चेक क्रॉस हो जाए तो फिर कैश नहीं मिलता, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। हाँ, आप कमिंग डे में जाके वहां अपने बैंक से पैसा कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको अगर कैश ही चाहिए तो, मतलब ऑन द स्पॉट कैश नहीं मिलेगा, पहले आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक लीगल प्रूफ बनता है। मैंने किसी को चेक के थ्रू पेमेंट दी, स्पेशली क्रॉस चेक, मैंने खुद ही लाइंस लगा के दिया, इसका मतलब ये हमेशा के लिए, आज से साल 2 साल 5 साल बाद के लिए भी प्रूफ है। कल को वो बंदा कहे सर आपने तो मुझे पेमेंट ही नहीं दी, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, बैंक जाके स्टेटमेंट निकाल, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें इस डेट में एक चेक दिया था, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया था। तुम तो कल को रिफ्यूज भी नहीं कर सकते कि तुम्हें चेक पेमेंट नहीं मिली है। मैंने क्या बोला समझ लगा अभी तक? नूर रिपीट करना मेरे पीछे, चेक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइम्स। क्रॉस चेक और बेरर चेक। बेरर चेक कौन सा होता है? बेरर चेक का बेसिक फीचर क्या है? साइड पे 2 लाइंस नहीं लगी होती, उसका बेसिक फीचर क्या है? साइड पे जो लेफ्ट लाइंस नहीं लगी होती, और बेसिक फीचर है कि बेरर चेक के अगेंस्ट आपको कैश मिल सकता है, मतलब आप वो चेक उसी बैंक में जाके देंगे जिस बैंक का वो चेक है और आपको वो लोग कैश दे देंगे। बेयरर चेक का एक सबसे बड़ा लॉस है नूर, मैंने तुम्हें चेक दिया था 5500 का, बाय चांस तुमसे गुम हो गया, कहीं गिर गया, किसी को मिल गया, किसी अल्फा को मिल गया और उसने बैंक का एड्रेस तो ऊपर मेंशन ही था, वो उस बैंक में जाके अपने आप को शो कर दे कि वो नूर है, किसी के फेस पे थोड़ी लिखा होता है कि ये नूर है, और बैंक वाले उसे पेमेंट दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ जी सही। इसका मतलब जो बेयरर चेक होता है ना, वो ज्यादा नेगोशिएबल मतलब वो फ्रीली नोट की तरह होता है, मतलब जैसे कैश आपके हाथ में है वैसे आपके हाथ में चेक है, तो बेयरर चेक के गुम होने पे आपका लॉस हो सकता है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई बेयरर चेक मैंने दिया था, तुमसे गुम हो गया, तुम्हें जैसे ही पता चला गुम हो गया, तुम्हें क्या करना चाहिए? बोलो, तुम्हें क्या करना चाहिए? बैंक में पहले मतलब इंस्टॉल कर दो या फिर हाँ, जिसमें मे बी तुम्हें देखो ना, वो बैंक तो मेरा था तो तुम मे बी उससे अवेयर नहीं हो, तो तुम फटाफट से मुझे फोन कर दो कि सर आपने जो चेक दिया था वो मेरे से गुम हो गया, प्लीज आप अपने बैंक में बोल दीजिए कि उस चेक की पेमेंट को स्टॉप कर दें। उसे स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कहते हैं। आजकल तो फोन पे भी वो रिक्वेस्ट दी जा सकती है, मैं साथ ही अपना फोन उठाऊंगा और वहां बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि मेरा ये चेक की पेमेंट ना की जाए, ये मेरा चेक गुम हो गया, रीजन मैं वहां मेंशन कर दूंगा। इवन उस सिचुएशन में बैंक जो भी बंदा चेक लेके आए, मैं उन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि कोई चेक लेके आए तो मुझे फोन करना, मतलब अगर मेरा थोड़ा बहुत वहां एक लिंक है, वो एम्प्लॉइज उस चीज को रिगार्ड करते हैं, तो कोई भी बंदा जिसको भी वो चेक मिला होगा, तो वो जब वो चेक बैंक में लेके जाएगा, वो अपने आप को नूर बोलेगा, तो बैंक वाले मुझे फोन करेंगे और मैं जाके उसको वहीं गर्दन से पकड़ लूंगा कि भैया तू नूर कब से हो गया? मैंने नूर को चेक दिया था, कहीं से रोड से तुम्हें चेक मिल गया तो पैसे लेने आ जाओगे क्या? मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूं कि ये बंदा धोखा के इरादे से यहाँ पैसे लेने आया, विड्रॉ करने आया है। ठीक है कि नहीं, समझ लगा? लेकिन सेकेंडली, जब मैंने बैंक को रिक्वेस्ट दे दी तो बैंक उस चेक को पेमेंट नहीं करेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है
मैंने रिक्वेस्ट दी, उससे पहले ही बैंक उस चेक की पेमेंट कर चुका है। तो अब बोलो, अब मेरे पास क्या एक्शन है, मैं क्या कर सकता हूं? बोलो नूर, आइडिया जो माइंड में आता है वो बोलो। कुछ भी नहीं शायद। नहीं, थोड़ा सा तो आइडिया देना चाहिए था तुम्हें। मैं बैंक जाऊंगा, मैं बैंक की सीसी कैमरा फुटेज देखूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया तो है ना कि इस टाइम के अंदर वो बंदा विड्रॉ करके लेके गया। मैं कम से कम देखूं तो सही कौन है जो अपने आप को नूर बोल के पेमेंट लेके गया, क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग में तो सब आया ही होगा ना वहां पर। तो फिर उसकी फोटो वहां से लेके मैं अपनी उस पार्टी को दे दूंगा। मैं कहूंगा देखो भाई, ये कोई है पर्सन, तुम इसे जानते हो क्या? क्योंकि क्या पता उसके किसी नोन बंदे ने ही उसकी पॉकेट से चेक निकाला हो और वो पेमेंट ले लिया हो, या कुछ भी है। थोड़ी बहुत हमें इंक्वायरी तो करनी चाहिए ना। बाकी फिर भी नहीं कुछ मिल पाएगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां तक हो सके वहां पर ट्रेस करने की कोशिश तो करो। ये बातें सेकेंडरी है, आपके लिए सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं। चेक दो टाइप के होते हैं, बेयरर चेक, क्रॉस चेक। बेयरर चेक की पेमेंट आपको कैश मिल सकती है, बट क्रॉस चेक की पेमेंट आपको कैश में, बोलो पीछे बोलो जल्दी, नहीं मिलेगी। तो क्रॉस चेक की पेमेंट आपको मिलेगी कैसे, नूर बताओ? सर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्रॉस चेक इसका मतलब तुम्हें बैंक में ले जाके बैंक के ड्रॉप बॉक्स में वहां डालना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी सर। अच्छा, तुम्हें आज चेक मिला तो जरूरी तो नहीं है कि तुम फ्री ही बैठे हो, आज ही उठोगे जाओगे बैंक में जाके सबसे पहले अपना चेक जमा करवाओगे। हो सकता है तुमने पॉकेट में चेक रखा और तुम अभी बिजी थे, भूल गए, बैंक नहीं गए। तो क्या तुम्हारी पॉकेट में पड़ा है चेक, तो क्या बैंक में पैसे जमा हो गए या हो जाएंगे? नो। नो। तो इसका मतलब जब तक चेक पॉकेट में पड़ा है, बैंक में नहीं जमा करवाया, उसे बोला जाता है चेक इन हैंड। क्या बोला जाता है उसे? पीछे रिपीट करना, क्या बोला जाता है? चेक इन हैंड। अब एक एंट्री करते हैं। मान लो तुम्हें कोई चेक मिला, किससे? राम से, और तुमने वो चेक बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं करवाया। मैं ऊपर लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड चेक, पहले बोल रहा हूं डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिया। तो तुम एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, बोलो पीछे बोल दो जल्दी जल्दी, राम। बट अगर दूसरा केस, केस टू, चेक मिला लेकिन तुमने बैंक में जमा नहीं करवाया, अभी तुम्हारी पॉकेट में है, तो आज तुम एंट्री क्या करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। मतलब बैंक की बजाय चेक इन हैंड लिख दिया। जिस दिन जाके बैंक में जमा करवाओगे, आफ्टर ऑल 2 दिन बाद कभी तो करवाओगे ना, तो उस दिन एंट्री क्या करोगे? कोई बोल सकता है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सोच के देखो इन दो एंट्रीज के नेट इफेक्ट में क्या बना। देखो, पहले आपने चेक इन हैंड को डेबिट किया, फिर बाद में आपने चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब फाइनली तो एंट्री बैंक डेबिट हुआ है, चाहे 2 दिन बाद हुआ है, और राम क्रेडिट हुआ है। लेकिन एंट्रीज दो हो गई हैं। आपको समझ लगा या नहीं लगा? यस। नूर, अब एक स्टैंडर्ड अजम्पशन हमेशा के लिए याद रखो। मान लो क्वेश्चन में हमें चेक तो मिला है, बट उसे बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो आप क्या अज्यूम करोगे? नूर, क्या अज्यूम करोगे? ये डिपॉजिट करा दिया। हाँ, फिर आप ये अज्यूम करोगे कि उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आप हमेशा बैंक डेबिट टू राम वाली एंट्री करोगे। आप चेक इन हैंड वाला काम तब करोगे अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा कि चेक मिला आज है, लेकिन 2 दिन बाद उसे बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो आज एंट्री चेक इन हैंड डेबिट टू राम करेंगे, 2 दिन बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड की एंट्री करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक है। जब हम भालू डांस वाला चैप्टर करेंगे ना, आपको याद है भालू डांस भी करना है आपने +1 में। प्रॉपर डांस है, आप समझोगे प्रॉपर इस डांस को कैसे किया जाता है। तो उसमें भी ये वाले चेक का या ये चेक इन डिपॉजिट रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो वो सारा चैप्टर इस पे बेस्ड ही है, सारे का सारा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल मैंने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक वीडियो आपको अपलोड की थी।
आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देख लेनी है आज सबने, ऐप में है। क्लियर है कि नहीं? अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें सारा कुछ रिकॉल किया गया है, मतलब अभी तक जो जो पॉइंट्स आप, हाँ जी, हेलो सर, आपने 2 वीडियो भेजी थी कल? कल 2 वीडियोस भेजी थी, जिसमें से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली वीडियो जो है उसमें अभी तक जो जो किया आपने वो सारे पॉइंट्स दोबारा से सम अप करके दिए गए हैं, तो वो आपने जरूर पढ़ना है, एक बार देखना है वो। अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो मैं एक वीडियो आज और अपलोड कर दूं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद 11th 12th पॉइंट पे बेस्ड अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो वो वीडियो आज भेजूं या पहले 10 पॉइंट्स ही देखोगे आप? क्या कहते हो? आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर आप ध्यान दो। हाँ सर पहले ये देख लेते हैं आज। चलो आज ये देख लो, लेकिन आज सभी देख लेना क्योंकि कल आगे बढ़ना है हमने, ऐसे ही नहीं रुके रहना, थोड़ा आगे भी तो बढ़े। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में सबसे पहले तो सिर्फ मनप्रीत ही उस दिन प्रेजेंट था, मैंने एक पॉइंट करवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? पीछे रिपीट करो, क्या बोलते हैं? हाँ जी राघव, क्या बोलते हैं? सर ओपनिंग एंट्री। अच्छा, ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है? किसी भी बिजनेस में हमेशा जो बुक्स होती है ना, सेट ऑफ बुक्स एक ईयर के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर आपकी बुक्स स्टार्ट की आपने 1 अप्रैल से लिखनी, तो 31 मार्च तक की सारी ट्रांजेक्शन को एक बुक्स में लिखोगे। फिर जब अगले साल का 1 अप्रैल आता है तो नया सेट ऑफ बुक्स परचेज करके उस नए सेट में सारी ट्रांजेक्शन्स को फिर नोट किया जाता है। मतलब हर साल नई बुक्स लगाई जाती हैं। जैसे आप भी हर साल एक नई क्लास में शिफ्ट हो जाते हो तो आप नई बुक्स खरीद लेते हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? इवन नोटबुक भी नई ले लेते हो, चाहे पुरानी वाली नोटबुक आधी से ज्यादा खाली पड़ी हो, या पुरानी वाली बुक में से 2 चैप्टर भी नहीं भी पढ़े लेकिन उसे छोड़ देते हो और नई बुक्स परचेज कर ले। तो ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ऐसा? यस और नो बोल दिया करो कुछ। हाँ जी नूर, तो बिल्कुल एक्टिव रहा करो, रिस्पॉन्स दिया करो भाई, उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आप लोग ना एक दूसरे की तरफ देखते रहते हो, शायद कोई और यस बोलेगा। तो जो भी एक साल के एंड में हमारे बैलेंसेस होते हैं उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। नूर, अगर मैं कहूं कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में आज के इवनिंग में डे एंड पे जब क्लोज किया 5,000 रुपए का कैश बैलेंस पड़ा था, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगले दिन जब शॉप को ओपन करोगे तो आपकी शॉप में बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना कैश का बैलेंस पड़ा है? आंसर दो। 5,000। हाँ, जो पिछले साल के एंड में बैलेंस था वही अगले साल की बिगनिंग में बैलेंस होगा ही होगा। अगर पिछले साल में आपके पास फर्नीचर पड़ा था 5,000 का, तो अगले साल के शुरू में आपके पास फर्नीचर है। अगर आपके पास बिल्डिंग पड़ी थी तो वो बिल्डिंग है। इसका मतलब जो भी ईयर एंड पे बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक जर्नल एंट्री की जाती है। जैसे यहां देखो, ये कह रहा है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ राधिका ट्रेडर। 1 अप्रैल वाले दिन ये बैलेंसेस हैं। तो क्या क्या है? कई एसेट्स हैं इस बिजनेस के पास, कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स हैं। डेटर में कौन है? मोहन से पैसे लेने रहते हैं, सोहन से, दिनेश से, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। फिर कई क्रेडिटर्स हैं, कौन? एक्स के पैसे देने रहते हैं, वाई के देने रहते हैं। तो इस सबको रिकॉर्ड करते हैं हम ओपनिंग एंट्री के थ्रू। क्या बोलते हैं उसको? पीछे रिपीट करो, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? ओपनिंग एंट्री क्या बोलते हैं? हाँ जी, ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं? जितने एसेट्स हैं सब डेबिट लिख लो। देखो, आपके बिजनेस में कैश था, डेबिट लिख लो। बैंक बैलेंस था, डेबिट लिख लो। स्टॉक डेबिट, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट। ये तीनों डेटर्स थे। कोई भी डेटर है तो आपका तो डेबिट बैलेंस ही है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही मैंने यहां बताया है, ये डेटर्स है आपके।
तो फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, और इसके अलावा कुछ क्रेडिटर्स थे, एक्स को पैसे देने रहते हैं, वाई को देने रहते हैं। अब आपका डेबिट का टोटल 1,11,000 है, ये सारी आइटम्स का टोटल, ये सारा टोटल। क्रेडिट में सिर्फ 11,000 है, तो आपकी एंट्री तो हमेशा मैच होनी चाहिए। तो क्रेडिट साइड पे जो 1 लाख का डिफरेंस आया उसे आप क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे नूर? क्या नाम दोगे? कैपिटल। क्या नाम दोगे? कैपिटल। कैपिटल। दैट मीन्स आपके पास ईयर बिगिनिंग में कुछ 1,11,000 रुपए के एसेट्स हैं, 11,000 की लायबिलिटीज हैं और 1 लाख की कैपिटल हो गई। वैसे ही रूल है आपका, तो अकाउंटिंग की इक्वेशन एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसकी नरेशन होगी बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड। क्या नरेशन होगी इसकी? बोलना दोबारा। बीइंग, बीइंग, बोल दो। हाँ, अब इसके एडिशन में, अब इसी की कंटिन्यूएशन में बाकी की एंट्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे 1 अप्रैल ईयर था 2017, 1 अप्रैल लीजिए, पहली एंट्री हो गई। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन में पढ़ो, अब उसके आगे क्या हुआ है। अप्रैल 2 क्वेश्चन में देखो क्या किया हमने। अप्रैल 2 को हमने कुछ गुड्स परचेज की हैं जिसकी लिस्ट प्राइस 6,000 है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 6,000 का 15% लेस कर देता हूं 900, 5,100 रह गया। और उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट है। बच्चे कैश डिस्काउंट तभी लेस करना है अगर कैश पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे तो कैश डिस्काउंट लेस भी नहीं करना। अब पढ़ो क्या पेमेंट कर रहे हैं हम। बोल रहे हैं पेड 40% प्राइस इन कैश, 40% कैश पे कर रहे हैं। तो अगर 40% कैश पे कर रहे हैं दैट मीन 60% पे नहीं कर रहे हैं। नूर कितनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं? बोलो जल्दी। हाँ जी, 60%। 5,100 का 60% बता सकते हो कितना होता है? 5,100 का 60%, 5,000 का 60%, 3,000 हो गया। 100 रुपए का 60%, 60 रुपये हो गया। ये तो उधार है, इतनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब पेमेंट कितनी कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं हम कितनी? कोई बताएगा? 2,040 रुपी है ना। उस 2,040 पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट? 2%। 2% कितना होता है? मनप्रीत तुम बताना 2% कितना होगा? सर एक मिनट। 2040 पीछे से एक जीरो छोड़ो, 10%, एक और जीरो मतलब डेसिमल को और इधर ले आओ, 1%। 1% जो है वो 20 रुपी 40 पैसा है, तो 2% कितना होगा? 1% 20 रुपी 40 पैसा है, 2% 40 रुपी 80 पैसा होगा। लेस कर दूं तो 1999.20 की पेमेंट है। डेसिमल भी ले लिया मैंने पूरा पूरा। समझ लगा? इस पूरी कैलकुलेशन में टीडी को लेस करने के बाद, रेड पेन से टिक करता हूं, टीडी को लेस करने के बाद ये 5,100 की फिगर आई है, इसे बोला जाता है परचेज, कि फाइनली हमने परचेज इतने की है। ये जो क्रेडिट लिखा है ये लिखा जाएगा उसके खन्ना ब्रदर के नाम से। खन्ना ब्रदर उधार इतना है हमारा। ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट के नाम से लिखा जाएगा। और फाइनली ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो है वो कैश के नाम से, या चेक है तो बैंक के नाम से लिखी जाएगी। मनप्रीत एंट्री तुम करवाना जरा, इस पॉइंट की जर्नल कैसे करोगे? इस पॉइंट की हमने गुड्स परचेज की हैं, तो एंट्री क्या करोगे? बोलो जरा। सर परचेज डेबिट। बिल्कुल ठीक है, परचेज डेबिट हो जाएगा। 5,100 टोटल अमाउंट, 5,100 है ना टोटल अमाउंट, तो परचेज 5,100 से डेबिट हो जाएगा। आगे बोलो। सर ऊपर कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट करता हूं, 5,100 लिख लूं मैं।
फिर टू खन्ना ब्रदर था एक, तो खन्ना ब्रदर शॉर्ट में लिख लेता हूं। टू डिस्काउंट आना है और टू कैश आना है, जिसकी अमाउंट अभी दिखाता हूं मैं। लो आ गया वापस। खन्ना ब्रदर के नाम पे कितना आएगा? सर 5100। नहीं नहीं भाई, 5100 तो परचेज है टोटल। खन्ना ब्रदर के नाम पे तो उधार वाला पोर्शन आएगा ना, जितना क्रेडिट है, मतलब 60%। तो खन्ना ब्रदर के नाम पे कितना आएगा? बोलो। रेड पेन से मैंने एरो डाल के लिखा भी है, देख के बोल दो। हाँ जी 3060। बिल्कुल ठीक, 3060। और अब बताओ डिस्काउंट के नाम पे कितना आएगा? खन्ना ब्रदर के नाम पे 3060, डिस्काउंट के नाम पे 40 रुपी 80 पैसा, और कैश के नाम पे 199.20 जो पेमेंट हो रही है। क्लियर? आपको कहीं से ड्राफ्ट रिसीव होता है या चेक रिसीव होता है, बात एक ही है। मतलब वो ड्राफ्ट भी बैंक में ही आपका डिपॉजिट होगा, तो लाइक चेक आपके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। तो चलो बोलो भाई नूर, हमें ड्राफ्ट मिला है मोहन से इन सेटलमेंट, और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया। पहली बात तो ये है कि मोहन से कितना पैसा मिलना रहता था, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं पीछे वाली एंट्रीज तुम्हारे सामने रख दी, चेक करके बताना मोहन से कितना पैसा मिलना रहता था जो हमें आज ड्राफ्ट मिला है जिससे। चेक करो और बताओ। 9750 वन कितना मोहन से? 9750। 9750 का तो ड्राफ्ट मिला है। मैं ये पूछ रहा हूँ उससे पैसे पुराने टाइम के मिलने कितने रहते थे, वो चेक करके बताओ मुझे। 10,000। हाँ ये रहा, देखो ओपनिंग बैलेंस में था मोहन, मतलब वो पिछले साल का बैलेंस चला आ रहा है, मोहन से पैसा मिलना रहता है 10,000। अब 10,000 के अगेंस्ट आपको 9,750 वो भी सेटलमेंट में मिल रहे हैं, सेटलमेंट में। तो बाकी का 250 रुपी को आप क्या नोट करोगे? बोलो जल्दी। डिस्काउंट। डिस्काउंट। एंट्री क्या करोगे? अब एंट्री बताओ। नूर तुम नहीं बतानी है। हमें हमारे बैंक में पैसे आए हैं, तो बैंक का बैलेंस हमारा बड़ा है। सबसे पहले क्या एंट्री करूं मैं? बोलो। बैंक बैलेंस डेबिट। बैंक बैलेंस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक आ गया आपका। अच्छा डिस्काउंट भी दिया आपने, आपने दिया है तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो क्या डिस्काउंट डेबिट कर दूं? नो सर, डिस्काउंट क्रेडिट। नहीं बच्चे, डिस्काउंट हमने दिया है, हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इनकम थोड़ी है हमारी ये। तो बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट भी क्या होगा? बोलो जल्दी। डेबिट। डेबिट। वैसे भी समझ लो, जब बैंक या कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, जब बैंक क्रेडिट होगा डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा। टू टू क्या आएगा? एनीवन? मोहन। टू मोहन। बैंक के सामने कितनी अमाउंट आएगी नूर? बैंक के अगेंस्ट कितनी अमाउंट लिखोगे? सर 9700। 9750। डिस्काउंट के अगेंस्ट कितनी अमाउंट लिखोगे? 250। मोहन के अगेंस्ट कितनी अमाउंट लिखोगे? 10,000। बिल्कुल ठीक है, एंट्री हो गई। हमें कुछ चेक मिला, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, और मोहन जो कि डेबिट बैलेंस था आज क्रेडिट करके उसका पैसा बैलेंस हो गया, निल हो गया। चलो अगली एंट्री नूर तुम बताओ। हमने परचेज किया सुरेश से 8,000 के गुड्स है, 20% ट्रेड डिस्काउंट और चेक के थ्रू पेमेंट मिल रही है। नूर क्या एंट्री होगी? सर पहले 1600 माइनस कर लेंगे। हाँ 20% 1600 माइनस हो गया, 6400 से ही एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी ये तो बता दो।
परचेज किए हमने गुड्स, सर परचेज डेबिट होगा। टू सुरेश अकाउंट। ये एंड में लिखा आ रहा है कुछ, एंड पेड हिम बाय चेक, तो सुरेश आएगा है। बैंक अकाउंट। हाँ सुरेश तो आता ना अगर क्रेडिट होता, अगर हमने पैसा ना दिया होता, हम तो पैसे दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा। अब ठीक है, सर और डिस्काउंट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, कैश डिस्काउंट है नहीं क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी रिकॉर्ड करते होते हैं, याद करो। समझ गए, 6400 से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। नूर नेक्स्ट एंट्री आप करवाओ, नूर। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव बाय चेक, बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल डेबिट कब से होने लग गई, 2-3 दिन का गैप क्या लिया आपने, हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, यहाँ हमने एक अजम्पशन ली है कि हमने चेक मिला है तो हमने उसे बैंक में साथ के साथ भेज दिया होगा, इसलिए सीधा बैंक लिखा हमने। और ये एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है, हमेशा यही अजम्पशन लेनी है हमने कि कभी भी चेक मिला तो आपने उसे बैंक में भेज दिया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां भाई 8 डेट को चेक मिला था, 10th डेट को कुछ कह रहा है वो। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या मेरी पिछली एंट्री ठीक या गलत, जल्दी बोलो। सर गलत है। गलत, तो अब किसको कैसे ठीक कर सकता हूं मैं, अब ये भी बताओ। सर चेक इन हैंड करेंगे। हाँ, अब मुझे लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट पिछली एंट्री में टू सेल्स, और अगली एंट्री में लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मतलब पहली एंट्री जो होगी ये 8th डेट को हो जाएगी, ये वाली एंट्री 10th डेट को हो जाएगी, क्योंकि 8 डेट को आपको चेक मिला, फिर 10 डेट को आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो दो अलग अलग डेट वाली एंट्रीज को ऐसे रिकॉर्ड करोगे। समझ लगा या नहीं लगा, ये बताओ अब। यस सर। 12 डेट, सोहन ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दिए, हम क्या एंट्री करेंगे। सोहन होगा कोई, सोहन उससे पैसे मिलने रहते होंगे, वैसे तो पीछे चेक करो तो हाँ ये रहा, सोहन से 12,000 ओपनिंग बैलेंस में देखो, अभी दिखा रहा हूं मैं, सोहन से 12,000 रुपये पहले ही मिलना रहता है हमारा, देखो आया नजर, सोहन से 12,000 मिलना रहता है, आया ना नजर। हाँ जी सर। तो सोहन ने आज हमें हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए सिर्फ 4,000 रुपए, जितने पैसे दिए हम तो उतने को ही रिकॉर्ड करेंगे। अब बोलो एंट्री क्या करूं मैं। 12 डेट मुझे सोहन ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, मैं क्या एंट्री करूंगा, जल्दी बोल दो। नूर आप बताओ। हाँ जी नूर। बच्चे मेरे बैंक में पैसे आए हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और उधर सोहन, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सोहन अकाउंट। हाँ सोहन से आए हैं पैसे तो सोहन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, तो एक नया पॉइंट आ गया, समझ लो। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, इनकम टैक्स या LIC की पेमेंट अगर कर रहे हैं तो ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस की पेमेंट बिजनेस में से दे रहे हैं। कोई भी घर में पैसे जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब बताओ 16th डेट की एंट्री क्या आएगी। इनकम टैक्स पे किया है, मैंने अभी बताया ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो इसे ड्रॉइंग्स लेना है। अब बोलो क्या एंट्री करूं मैं, मनप्रीत तुम बताओ। ड्राइंग अकाउंट
हाँ, बाय चेक पेमेंट है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक। उससे अगली एंट्री, हमें एक चेक मिला है सोहन से 7800 का, हमने उसे डिस्काउंट भी दिया 200 का। थोड़ा पीछे से याद करो, सोहन से 12,000 रुपये मिलना रहता था, अभी 2 दिन पहले उसने 4,000 का चेक भेज दिया था, 8,000 अभी भी मिलना रहता था, 7800 वो दे रहा है, 200 रुपये हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक तरह से सेटलमेंट में वो पेमेंट दे रहा है। चेक मिला है, उस चेक की आगे बात ना हुई हो तो मीनिंग यही होता है चेक बैंक में भेज दिया होगा। अब एंट्री करवाओ, नूर आप करवाओ एंट्री क्या होगी। नूर, सर बैंक अकाउंट और डिस्काउंट डेबिट होगा ठीक है, टू एंड सोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। सोहन के नाम पे 8,000 क्रेडिट लिखेंगे, बैंक 7800, डिस्काउंट 200, अकाउंट मैच हो जाएगा। इससे अगली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से पैसा निकलवाया है सिर्फ, मतलब कहीं कोई खर्च नहीं किया, ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से निकलवा लिया पैसा। एंट्री क्या होगी। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट इनटू कैश का। ना ना ना, घर थोड़ी, अरे बैंक से, बिजनेस के बैंक से ही पैसा निकलवाया, सेविंग अकाउंट से थोड़ी निकलवाया, या घर थोड़ी ले गए वो, बिजनेस के बैंक से पैसा निकलवाया, ऑफिस में रख लिया, तो ऑफिस में वो कैश आ गया है। बैंक अकाउंट टू नहीं नहीं, कैश आया है, कैश डेबिट होगा, बैंक कम हुआ है, बैंक क्रेडिट होगा। समझ रहे हो कि नहीं। आपके पास पैसा आ गया, ऑफिस में कैश आ गया, कैश बढ़ गया, उधर से बैंक में कम हो गया, बैंक भी हमारा एसेट है वो कम हो गया, क्रेडिट, कैश हमारा एसेट है बढ़ गया, डेबिट। आप समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए लाइन सेम चल रही है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए मतलब घर में यूज करने के लिए बैंक से, हमारे बैंक से पैसा निकलवा लिया, बैंक का मतलब करंट अकाउंट से। अब बोलो, अब क्या एंट्री करोगी। नूर आप बताओ। हाँ जी नूर। सर ये भी बैंक से ही लिया है। हाँ ये भी बैंक से ही, वो लाइन कॉमन चल रही है ना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस या फॉर प्राइवेट। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ अब ठीक है, ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक, मतलब ड्रॉइंग क्योंकि घर जा रहा है पैसा, ड्रॉइंग डेबिट, और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, सेंट चेक टू ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ए, चेक करते हैं पीछे जाके वापस, ओपनिंग बैलेंस में ए के कितने पैसे देने रहते थे, बताया नहीं हुआ, यही देख लो। वैसे चेक करना कहीं ए के कोई पैसे देने रहते हमें पता हो पीछे कहीं भी। एक्स था हमारा क्रेडिट, और ओपनिंग एंट्री में मैंने देखा, तो एक्चुअली थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, मैं यहां पर भी एक्स कर देता हूं, ए की बजाय क्या कर देता हूं मैंने ठीक कर दिया, देखो जरा, 23rd डेट, सेंट अ चेक टू एक्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब मैंने पीछे जाके देखा, एक्स के 5,000 रुपीज देने रहते थे, आज हम उसे 4,900 पे कर रहे हैं, वो भी सेटलमेंट में। नूर एंट्री बताओ क्या होगी। सर ये बैंक सॉरी कैश अकाउंट और नहीं बच्चे, कैश क्यों, हमने पेमेंट की है वो भी चेक के थ्रू, तो बैंक तो क्रेडिट होगा। बैंक बैंक क्रेडिट होगा और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। हाँ डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और कौन डेबिट होगा, जिसको चेक दे रहे हो, चेक किसको, एक्स, एक्स डेबिट 5,000 टू बैंक 4,900 टू डिस्काउंट 100। समझ लगा।
हाँ जी, समझ लगा? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट, सोहन का चेक। सोहन से एक चेक मिला था ना हमें, याद करना सोहन से कब चेक मिला था, ये सामने लिखा हुआ है 20 डेट। कहते सोहन का चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर। सोहन का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब उसकी पेमेंट नहीं मिल पाई हमें किसी भी रीजन से। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है ना, जो पास्ट में एंट्री की होती है उसको रिवर्स कर दो, उल्टे कर दो। नूर बताना डिसऑनर पे अब मैं क्या एंट्री करूंगा? नूर, अब चेक डिसऑनर हुआ, मैं क्या एंट्री करूंगा? सामने है तुम्हारे जब चेक मिला था। हाँ जी नूर। सर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सोहन का अकाउंट डेबिट। हाँ, और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जो एंट्री उस टाइम पे की थी सारी रिवर्स करोगे ना आप। देखो, कोई आपको पैसे देने आया, आपने उसे डिस्काउंट दिया, उसने चेक पकड़ाया, आपने डिस्काउंट दे दिया। अगर उसका चेक ही क्लियर नहीं होता तो आप डिस्काउंट भी तो कैंसिल कर दोगे, फिर आप क्यों डिस्काउंट दोगे उसे? सोच रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट, मनप्रीत आप बताना नेक्स्ट। दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 60 पैसा ही मिल पा रहे हैं, हमें चेक मिला है। तो तुम्हें पिछली एंट्रीज में ढूंढना पड़ेगा कि दिनेश से कितने पैसे मिलने रहते हैं। मुझे याद है ओपनिंग एंट्री में दिनेश की बात हुई थी। ओपनिंग एंट्री में जाके देखो, दिनेश का नाम नजर आएगा तुम्हें। दिखाऊं? ये देखो ओपनिंग एंट्री, देख दिनेश नाम का कोई डेटर था क्या तुम्हारा? चेक। 14,000। 14,000 रुपीज दिनेश से मिलने रहते थे, बहुत पुरानी। आज दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें सिर्फ 60% ही मिल पा रहा है, 60%। तो अब बताओ मैं क्या एंट्री करूं आज 28 डेट? और चेक मिला है, जो मिला है, तो चेक मिला है तो बैंक डेबिट करूंगा। और बैंक में डेबिट आएगा 14,000 का, टू दिनेश के नाम पे आएगा, वही पैसा जो उससे मिलना रहता है 14,000। 14,000 का 60% का चेक मिला है। 60% कोई करेगा जल्दी जल्दी? 14 इंटू 6 कितना होता है, टेबल याद है? 84। हाँ, तो जो पैसा नहीं मिला, कोई बताओ क्या लिखूं उसे मैं? जो पैसा मुझे नहीं मिला मैं उसे क्या लिखूंगा? जल्दी, भूल गए? जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे पैसे ना मिल पाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उसे? बैड डेट्स। कितना आएगा? 40% ऑफ 14,000, दैट इज 5,600। तो जो कोई इंसॉल्वेंट वर्ड हो जाए, आ जाए, तो आप बैड डेट याद रखो। जब फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो डिस्काउंट वर्ड याद रखो। डिस्काउंट डिफरेंट है, बैड डेट्स डिफरेंट है। बस 2 एंट्रीज और रह गई, जल्दी जल्दी करें। बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। बोलो क्या एंट्री करूंगा मैं? 30 डेट। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना, तो हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देता है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए होंगे। किस बात के बढ़े होंगे? डेबिट होगा। बैंक डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट नाम की अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट, या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो आप। अच्छा, इससे अगली तो ज्यादा इजी है। पेड रेंट बाय चेक। बाय चेक रेंट की पेमेंट की है हमने, एंट्री बोलो। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक। पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक, सेम ही है, कॉपी मार्क कर दो फिर से। ट्रेवलिंग एक्सपेंस चेक के थ्रू पे किए हैं। आप बोलो एंट्री। सर बैंक डेबिट। अकाउंट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक डेबिट नहीं, पैसा मिला नहीं, आप दे रहे हो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक। हाँ, कंप्लीट।
तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, 14th क्वेश्चन, और इसमें सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हमने समझा। नूर, हमने दो टाइप के चेक होते हैं समझा, बेयरर चेक, क्रॉस चेक, दोनों की वर्किंग को समझा। चेक पॉकेट में रखा है तो उसे चेक इन हैंड बोलोगे, चेक बैंक में जमा करवा दिया तो ठीक है, वो बैंक है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो ये मान के चलो बैंक में चेक भेज दिया गया होगा। ये बातें याद रहेंगी आपको? यस। अब ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन आगे कहीं ना कहीं मिक्स आती ही रहेंगी हमारे अगले क्वेश्चंस में। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलावा अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेट से कनेक्टेड। एसेट के बेचने पे प्रॉफिट लॉस या उसके कनेक्शन में एक्सपेंस, वो हम अपनी अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। आपको कई बार बोल चुका हूं ये, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करते आप लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। 14B इससे अगला क्वेश्चन, और 15 और 16, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हर हाल में फिनिश करना है। क्लियर है?